हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे अपने बैल्कनी गार्डन के लिए कुछ प्लांटर्स की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ डीआईवाई करते हैं। इससे पहले कि हम अपने डीआईवाई प्लांटर्स बनाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर डीआईवाई एंड होम डेकोर रिलेटेड कंटेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डीआईवाई के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं हमारे किचन के कुकिंग ऑयल वाले, तो बस उसको मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है जिससे कि मुझे एक बास्केट का शेप मिल सके। तो यहाँ पर मैंने नाइफ़ की हेल्प से उस नीचे के इस पार्ट को इस तरह से कट कर लिया है। नाइफ़ को हम सिंपली स्टोव पर थोड़ा सा हीट करेंगे और बहुत ही केयरफुली मार्किंग करके वहाँ से कट कर लेंगे। देन उसके बाद हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फॉर्म शीट से या फिर वॉलपेपर जो हमारे आते हैं उससे भी आप ये कर सकते हो, या फिर आप इसके अलावा मैक्रामे रोप से भी अपने बास्केट प्लांटर को एकदम रियल बास्केट वाला लुक दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फेविकोल और पानी को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके एक थिक सी कंसिस्टेंसी का ग्लू रेडी किया है, और इस ग्लू की हेल्प से इस तरह से हम फैब्रिक के छोटे छोटे जो हमने पीसीस किए हैं उनको स्टिक कर लेंगे। तो सारा पार्ट मैं इसी टेक्निक से कंप्लीट करने वाली हूँ। और ग्लू की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा लगाएंगे तो फाइनल रिज़ल्ट आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, और हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाता है। और अगर आपको इसमें रियल प्लांट डायरेक्टली लगाना है तो आप नीचे के पार्ट को लीव कर सकते हो, वहाँ पर आप फैब्रिक मत पेस्ट कीजिएगा, और सिंपली किसी भी पॉइंटेड स्क्रू ड्राइवर या ऐसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से हीट करके आप होल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको एज अ बास्केट यूज़ करने वाली हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ इस पूरे प्लांटर के बेस को कवर कर लिया है, और इसको कवर करने के बाद अच्छे से धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। में ये अच्छे से सूख जाए, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इस पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा प्लांट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छे से ड्राई हो चुका है। सारा फैब्रिक इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक हो चुका है। देन उसके बाद ये साइड के जो हैंडल्स थे, जो हमने होल्स बनाए हुए हैं, तो उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे। सेम हम यहाँ पर फैब्रिक ही यूज़ कर रहे हैं। तो फैब्रिक के कुछ इस तरह से पीस हम कट कर लेंगे, और इसको हमने अंदर की तरफ इंसर्ट करके स्टिक करना है। तो बीच में मैंने कुछ इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ स्टिक कर सकूं। और स्टिक करने के लिए मैंने अगेन उसी ग्लू का यूज़ किया है। फेविकोल प्लस वाटर को इक्वली अमाउंट में मिक्स करके जो हमने ग्लू रेडी किया था, सेम ग्लू से ही हम यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से स्टिक कर लेंगे, और हमारे जो साइड के हैंडल्स हैं बास्केट प्लांटर के, वो भी अच्छी तरह से कंसील हो जाएंगे। तो ग्लू की क्वांटिटी को आपको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ही लगाना है, यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, जिससे कि फाइनल रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्लांटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसका लुक यहाँ पर अभी से इतना प्रिटी एंड बोहो लुक वाला क्रिएट हो चुका है। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर बोहो एलिमेंट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ मैक्रामे रोप यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे प्लांटर के कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच हो रहा था। आप अपने अकॉर्डिंगली कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सिर्फ एजेस पर यहाँ पर ये देखिए रोप को स्टिक कर रही हूँ। और स्टिक करने के लिए आप हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और मेटल, ग्लास, वुड, हर तरह के सरफेस के ऊपर ये आपकी क्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स जब हम स्टिक करते हैं तो बहुत ही ईजिली इससे हम अपना काम कर पाते हैं। तो ये देखिए हैंडल्स में भी मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा रोप से डिटेलिंग्स दे दूँगी, जिससे कि हमारा प्लांटर जो है वो बिल्कुल एकदम बास्केट का लुक इसका क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। ये देखिए कितना प्रिटी हमारा बास्केट प्लांटर बनकर हो गया है तैयार। तो इसको आप एज अ ट्रे या एज अ बास्केट की तरह यूज़ कर सकते हैं। घर में कहीं पर भी आप इसको कुछ भी सामान स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एज अ प्लांटर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेडी है हमारा बास्केट प्लांटर। तो मैं कुछ इस तरह से इसके अंदर अपने छोटे वाले जो प्लांटर है उसको अरेंज करके इसको रखने वाली हूँ। तो कैसा लगा ये आइडिया? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से फर्स्ट प्लांटर हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो देखिए कोई भी इसको देखकर कह नहीं सकता कि इसको हमने वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY प्लांटर की तरफ, जिसके लिए अगेन मैंने यहाँ पर ऑयल कंटेनर को यूज़ किया है और उसका कुछ शेप ऐसा था जिसमें से मैंने इस तरह से उसको कट किया है और मुझे हाउस प्लांटर का एक बेस मिल चुका है। और हाउस प्लांटर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के प्लांटर्स मैं 2 ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और अगर उसे ट्राई करना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड DIY प्लांटर है हमारा हाउस प्लांटर, तो उसको मैंने यहाँ स्प्रे पेंट से इस तरह से कवर कर लिया है। बाहर की तरफ मैंने वाइट स्प्रे पेंट अप्लाई किया और अंदर की तरफ गोल्डन। तो ये स्प्रे पेंट्स आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या फिर अगर आप अपने नियर बाय हार्डवेयर स्टोर्स पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर ये स्प्रे पेंट्स अवेलेबल होते हैं। देन बारी आती है उसके बाद मेन हीरो एलिमेंट की। तो यहाँ पर जो मेरा थर्ड प्लांटर है हाउस प्लांटर, जो 2 ऑलरेडी प्लांटर्स मैंने बनाए हैं उनमें भी मैंने वेस्ट मटेरियल यूज़ किया था। देन इस प्लांटर में मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल ग्लू गन स्टिक्स का यूज़ किया है। तो ये तो हर क्राफ्टर के पास होता ही है, तो मैंने सोचा चलो इसको बहुत ही सिंपल सा बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम हॉट ग्लू गन से जो भी मैंने यहाँ पर छोटी छोटी डिटेलिंग्स बनाई थी हाउस की, डोर्स, विंडोज़ और जो ये साइड में ट्री आप देख रहे हैं या फिर अगर आप ये सिमेट्रिकल शेप के जो ब्रिक्स हमने बनाए हैं, तो बस इसको हम अपनी ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जो छोटे छोटे से स्ट्रिंग्स निकलते हैं ड्राई होने के बाद हमारे स्टिक्स के, तो उसको भी मैंने यहाँ कटर से कट कर लिया है। और यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें और डेंस कर रही हूँ डिज़ाइन को, ताकि जब हम पेंट करें तो वो खाली खाली सा ना लगे। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा हाउस प्लांटर का बेस रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने एक कोट जेसो इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। अगर आपके पास जेसो अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अप्लाई कीजिए अपनी चॉइस का कोई भी फेवरेट कलर। यहाँ पर मैं इसको एक सिंगल कलर ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर गोल्डन कलर से हाईलाइटिंग करना था। अगर आप चाहें तो कोई भी कलर्स अपनी चॉइस के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही बेसिक सिंपल मेथड से इसको झटपट तैयार कर लिया है। तो ये हमारा तैयार हो गया है हाउस प्लांटर। तो 2 कोट्स वार्निश के ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि आपके जो DIYs हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहें और लंबे समय तक उनकी कलर शाइन एज इट इज़ बनी रहे। तो ये लीजिए तैयार है हमारा हाउस प्लांटर। तो ये मेरे तीनों हाउस प्लांटर्स जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में शो कर रही हूँ, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग DIY। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।